दोस्तों शुरू करते हैं सितंबर 2024 का करंट अफेयर्स। ये बिहार का करंट अफेयर्स है, मंथली वाइज है दोस्तों, क्योंकि सितंबर में बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है। बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये पूरी मंथली वाइज है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के 7 आश्चर्यों की प्रतिकृति तैयार की जा रही है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कहाँ दुनिया के 7 अजूबों का प्रतिकृति लगाया जा रहा है? तो यह बोधगया में लगाया जा रहा है। बोधगया के सिलौंजा में लगाया जा रहा है। बोधगया के सिलौंजा में क्या किया जा रहा है? तो 7 आश्चर्यों की प्रतिकृति लगाया जा रहा है। क्यों? पर्यटन के लिए लगाया जा रहा है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय शास्त्र संगीत प्रतियोगिता 2024 कहाँ हुआ? अखिल भारतीय शास्त्र संगीत प्रतियोगिता 2024 ये हैदराबाद में हुआ है। हैदराबाद में हुआ और इसमें प्रथम स्थान कौन लाई है? ये दामिनी लाई है, बिहार की बेगूसराय की हैं दामिनी। तो दामिनी अखिल भारतीय शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता 2024 में हैदराबाद में हुआ, जहां उसमें यह प्रथम स्थान लाई है दामिनी। नेक्स्ट, 2024-25 में धान खरीद का लक्ष्य बिहार सरकार ने कितना रखा है? तो 45 लाख मीट्रिक टन। 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य बिहार ने रखा है 2024-25 के लिए। बिहार एक दिन में 800 यानी कि 8005 मेगावाट बिजली आपूर्ति का नया रिकॉर्ड बनाया है। कब बनाया? तो ये 2024 में बनाया। कितना आपूर्ति बिजली का किया? लगभग 8005 मेगावाट बिजली का। नेक्स्ट है, बिहार का पहला स्पोर्ट क्लाइंबिंग वॉल कहाँ बनाया गया? ये पाटलिपुत्र परिसर में शुरू किया गया है। कितना फीट लंबा है? ये 30 फीट लंबा है। तो स्पोर्ट क्लाइंबिंग वॉल जो है, क्लाइंबिंग वॉल, स्पोर्ट क्लाइंबिंग वॉल कितना है लंबा? यह 30 फीट है। यह पाटलिपुत्र परिसर में है, पाटलिपुत्र खेल परिसर में है। नेक्स्ट है, फिनलैंड स्टार्टअप महोत्सव। फिनलैंड स्टार्टअप महोत्सव 2024 हिस्सा लेंगे। इसमें बिहार की साधना कुमारी हिस्सा लेंगे। ये पटना की हैं। देश के 30 लोग इसमें भाग ले रहे हैं। तो फिनलैंड में जो स्टार्टअप महोत्सव हो रहा है, ये स्लस बोला जा रहा है, इसे बोला जाता है स्लस, इसे स्लस बोला जाता है। स्लस 2024 में बिहार की साधना कुमारी भाग ले रही हैं। ये पटना की हैं। 30 देश इसमें भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट है, मक्का उत्पादन में बिहार पूरे भारत में कैवां स्थान पे है? तो ये 5वां स्थान पे बिहार मक्का उत्पादन में 11% उत्पादन करता है बिहार। तो आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है, कर्नाटक दूसरा स्थान पर, राजस्थान तीसरा और महाराष्ट्र चौथा स्थान पर, बिहार 5वां स्थान पर। भारत में मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश है, दूसरा पर कर्नाटक है, तीसरा राजस्थान, जबकि बिहार 5वां स्थान पर 11% के साथ। एटीएम से अब ई स्टाम्प देने वाला दुनिया का यानी कि भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन? तो बिहार बन गया है। एटीएम से ई स्टाम्प दे रहा है बिहार, यह पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, एशियाई रग्बी 18 यानी कि अंडर 18 में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ? तो 8 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। एशियाई रग्बी 18 में बिहार के 8 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। नेक्स्ट है, दिनकर शोध संस्थान स्थापित कहाँ होगा? तो एएन कॉलेज पटना में होगा। दिनकर शोध संस्थान बिहार में कहाँ स्थापित होगा? एएन कॉलेज पटना में होगा। एएन कॉलेज पटना कैंपस में होगा। यह किसने घोषणा किया? तो डिप्टी सीएम जो है विजय सिन्हा ने इसकी घोषणा किया था। नेक्स्ट है, सीएम जन आरोग्य योजना। इसे ही आयुष्मान भारत योजना कहा जाता है, जो इसी का है। राज्य में सीएम जन आरोग्य योजना है। यह कब शुरू किया गया था? भारत में सितंबर 2018 में शुरू किया गया था। जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत, ये 6 वर्ष हो गया है। 2018 में शुरू किया गया था, 24 में इसके 6 वर्ष हो गए थे। इसमें 5 लाख रुपये का प्रति परिवार को दिया जाता है। क्या? इलाज के लिए मुफ्त बीमा दिया जाता है, बिहार सरकार द्वारा दिया जाता है। 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष बिहार ने भी बोला है। तो जन आरोग्य योजना में बिहार कैवां स्थान पर है? ये कार्ड बनाने में बिहार 3rd स्थान पर है, यानी कि आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार पूरे भारत में 3rd स्थान पर है। इसमें भारत में 58 लाख राशन कार्डधारी लाभान्वित होंगे और केंद्र की योजना में छूट है। इन्हें ही लाभ देने की घोषणा किया गया है, यानी कि बिहार में जितने भी राशन कार्डधारी हैं 58 लाख जो हैं, इन्हें ही केंद्र सरकार की योजना से लाभ मिलेगा आयुष्मान भारत में। नेक्स्ट है, मेरा प्रखंड मेरा गौरव पहल। यह किसने शुरू किया बिहार में? तो यह पर्यटन विभाग, बिहार का पर्यटन विभाग 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जी के जन्म दिवस पर मेरा प्रखंड मेरा गौरव पहल शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो पीछे जितने भी बिहार में छिपे हुए पर्यटन केंद्र हैं उनकी जानकारी प्राप्त करना, उसे पुनर्विकसित करना और पर्यटन के लिए उन्हें तैयार करना। ये क्या है? मेरा प्रखंड मेरा गौरव पहल, मेरा प्रखंड मेरा गौरव पहल पर्यटन विभाग बिहार का शुरू किया है। जितने भी प्रखंड में हैं पर्यटन स्थल, उन्हें विकसित करने के लिए। नेक्स्ट है, सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय की रिपोर्ट आया है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट आया है। तो इसमें बताया गया है बिहार का प्रति व्यक्ति आय जो है वर्तमान मूल्य पर यह 2022-23 में 59,244 रुपया था, जो 23-24 में बढ़कर 66,828 रुपया हो गया है, यानी कि 7,584 रुपया, यानी कि लगभग 7,500 रुपया का वृद्धि हुआ है। बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें 2023-24 में 7,500 रुपये की वृद्धि होकर अब यह हो गया है 66,828 रुपया, जबकि स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में था 33,763 रुपया और यह 23-24 में हो गया 36,333 रुपया। तो इसमें वृद्धि हुआ है 2,570 रुपया का, यानी कि बिहार का प्रति व्यक्ति आय अब 2,570 रुपया बढ़कर 2023-24 में यह 36,333 रुपया हो गया। 36,333 रुपया स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय और 23-24 में वर्तमान मूल्य पर 66,828 रुपया प्रति व्यक्ति आय।
नेक्स्ट है स्वच्छता ही सेवा अभियान, कहाँ शुरू किया गया? यह 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक हाजीपुर से शुरू किया गया था। स्वच्छता ही सेवा अभियान बिहार में कहाँ शुरू किया गया? ये हाजीपुर से शुरू किया गया था। कब? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, ये 15 दिनों के लिए चला था स्वच्छता ही सेवा अभियान। तो इसमें थीम क्या था? स्वच्छता ही सेवा अभियान का थीम था स्वच्छ यानी कि स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। ये भारत में जो स्वच्छता दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो भारत में मनाया जाता है, उसी का थीम था स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। नेक्स्ट है बिहार का पहला हाथी गलियारा कहाँ बनेगा? तो बिहार का पहला हाथी गलियारा ये जमुई में बनेगा। कितना किलोमीटर लंबा होगा? तो ये 46 किलोमीटर लंबा होगा। जमुई में बनेगा हाथी गलियारा। देश का पहला बम्बू टिश्यू कल्चर लैब, देश का पहला बम्बू टिश्यू कल्चर लैब ये कहाँ बन रहा है? तो भागलपुर में बन रहा है। बम्बू टिश्यू कल्चर लैब ये भागलपुर में बन रहा है, यानी कि बांस का टिश्यू कल्चर लैब भागलपुर में बन रहा है। नेक्स्ट है सीएम ने G7+ भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? G7+ भवन का उद्घाटन ये पटना में किए हैं सीएम नीतीश कुमार जी ने। तो पटना में कौन भवन? ये विश्वेश्वरैया भवन जो है पटना में, वहीं G+7 भवन का उद्घाटन श्री नीतीश कुमार जी ने किया है। नेक्स्ट है नामिम गंगा प्रोजेक्ट के तहत बेहतर सीवेज प्रबंधन के लिए वर्ल्ड बैंक ने चयन किया किसे? पटना और छपरा को, 2 शहरों को। तो हाल ही में विश्व बैंक ने नामिम गंगा प्रोजेक्ट के तहत बेहतर सीवरेज प्रबंधन के लिए बिहार के किन 2 शहरों का चयन किया है? तो पटना को और छपरा को। नेक्स्ट है भारत ने यानी कि भारत सरकार ने ग्रेड ए के ग्रेड ए सीमेन स्टेशन में शामिल करते हुए अवार्ड प्रदान किसे किया है? तो पूर्णिया सीमेन स्टेशन को, यानी कि पूर्णिया सीमेन स्टेशन को भारत सरकार ने ग्रेड ए सीमेन स्टेशन में शामिल किया है। नेक्स्ट है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 यह 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में गया को भारत में 8वां स्थान मिला है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो अभी हुआ तो उसमें 2024 में गया को 8वां स्थान पूरे भारत में मिला है। कितना में? 3 से 10 लाख आबादी में, जबकि 10 लाख से अधिक आबादी में पटना को 14वां स्थान मिला है और मुजफ्फरपुर में अभी तक सुधार नहीं हुआ है। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में पटना को कैवां स्थान मिला? 10 लाख से अधिक आबादी वालों में तो 14वां स्थान, और 3 से 10 लाख में गया को 8वां स्थान। नेक्स्ट है 7 निश्चय रैंकिंग, हाल ही में 7 निश्चय रैंकिंग की घोषणा की गई है। इसमें 7 निश्चय 1 जैसे 2015 से 20 में हुआ था, 7 निश्चय 2 2020 से 25 में अभी चल रहा है। 7 निश्चय 2 बिहार विकास मिशन जारी किया गया, बिहार विकास मिशन द्वारा 7 निश्चय रैंकिंग जारी किया गया है। 7 निश्चय रैंकिंग में अररिया प्रथम स्थान पर, बक्सर दूसरा स्थान पर और मधुबनी जो है सबसे नीचे रहा है, सबसे नीचे मधुबनी रहा है। तो हाल ही में पूछा जाएगा 7 निश्चय रैंकिंग योजना किसने शुरू किया? तो यह बिहार विकास मिशन द्वारा जारी किया गया 7 निश्चय रैंकिंग योजना, जिसमें प्रथम स्थान पर अररिया था, दूसरा स्थान पर बक्सर था और सबसे नीचे मधुबनी था 7 निश्चय रैंकिंग में। नेक्स्ट है एकीकृत रोग निगरानी, बिहार के 2 जिलों को देश के टॉप 10 जिलों में शामिल किया गया है। एकीकृत रोग निगरानी में बिहार के 2 जिले जो हैं बिहार के, ये देश के टॉप 10 जिलों में शामिल हो गए हैं। क्या? एकीकृत रोग निगरानी में। प्रथम स्थान पर है कैमूर जो चौथा स्थान पर है, बिहार में फर्स्ट है कैमूर, और जहानाबाद ये 6ठा स्थान पर है जो सेकंड है बिहार में। जबकि देश में उड़ीसा का जिला प्रथम स्थान पर आया है, यानी कि एकीकृत रोग निगरानी करने में देश में प्रथम स्थान पर उड़ीसा का जिला है और बिहार के 2 जिले 10 जिलों में शामिल हो गए हैं। 10 जिलों में 2 जिले यानी कि कैमूर और जहानाबाद। यही कैमूर जो चौथा स्थान ओवरऑल में आया है और बिहार में फर्स्ट स्थान आया है, जबकि जहानाबाद 6ठा स्थान आया है ओवरऑल में और बिहार में आया है सेकेंड स्थान। तो नेक्स्ट है सीएम द्वारा कितने मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई प्लस कॉल सेंटर का लोकार्पण किया है? तो सीएम नीतीश कुमार ने पशु चिकित्सा इकाई प्लस कॉल सेंटर, मोबाइल का कॉल सेंटर और पशु चिकित्सा इकाई 534 प्रखंडों में शुरू कर दिया है। जितना बिहार में टोटल 534 प्रखंड है सभी में ये शुरू कर दिया मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई प्लस कॉल सेंटर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी को दिया गया और सिकेंद्र कुमार सुमन को, इन दोनों को दिया गया। सिकेंद्र कुमार सुमन प्लस मीनाक्षी कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024, जिसमें मीनाक्षी कुमारी है मधुबनी, माँ से मीनाक्षी माँ से मधुबनी, और सिकेंद्र कुमार सुमन कैमूर के हैं, सिकेंद्र कुमार सुमन कैमूर के हैं जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का दौरा हुआ है बिहार। तो जेपी नड्डा जब बिहार की दौरा कर रहे थे, ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो इन्होंने लगभग 850 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया बिहार में। नेक्स्ट है राज्य सूचना आयुक्त, आरटीआई एक्ट के द्वारा गठन किया जाता है राज्य सूचना आयुक्त का गठन। तो राज्य में कितने सूचना आयुक्त का गठन हुआ? 3 होते हैं इसमें सदस्य। बिहार राज्य सूचना आयुक्त गठन कर लिया गया है, इसमें 3 सदस्य होते हैं। ये आरटीआई एक्ट के द्वारा गठन होता है, जिसमें त्रिपुरारी शरण है, ये मुजफ्फरपुर के हैं। ब्रजेश ब्रजेश मल्होत्रा हैं और प्रकाश कुमार ब्रजेश मल्होत्रा और त्रिपुरारी शरण हैं, ये राज्य सूचना आयुक्त के सदस्य हैं सभी। नेक्स्ट है नए आपराधिक कानूनों के तहत सजा दिलाने वाला देश का पहला जिला कौन बन गया है? तो ये सारण बन गया है। जो नया आपराधिक कानून अभी जैसे BNS, IRNS ये सब जो लागू हुआ है भारत में, इसके तहत सजा दिलाने वाला पहला राज्य का जिला हो गया बिहार का सारण जिला बन गया, पूरे भारत में पहला जिला। जबकि केस दर्ज हुआ था, FIR दर्ज किया गया था, गया किया था।
तो नई कानून जो बना है, नया आपराधिक कानून, इन तीनों कानूनों में पहले एफआईआर दर्ज करने वाला जिला गया बना था और सज़ा देने वाला जिला सारण बना था। नेक्स्ट है पैरा ओलंपिक खेल हाई जंप में रजत पदक हाल ही में किसने जीता? तो ये शरद कुमार जीते हैं। शरद कुमार कहाँ के हैं? मुजफ्फरपुर के हैं। शरद कुमार पैरा ओलंपिक हाई जंप में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीते थे, ये मुजफ्फरपुर के हैं शरद कुमार। नेक्स्ट है सीएम ने जल जीवन हरियाली के तहत पेयजल आपूर्ति योजना शुरू की है, ये कहाँ शुरू की है? तो यह औरंगाबाद में डेहरी आसनसोल में शुरू किया है। सासाराम के जो डेहरी में है वहाँ औरंगाबाद, और डेहरी सासाराम में, औरंगाबाद डेहरी सासाराम में जो है जल आपूर्ति के लिए जल जीवन हरियाली अभियान सीएम नीतीश कुमार ने शुरू किया है। साथ ही डेहरी में विधि विज्ञान प्रयोगशाला का शिलान्यास भी किया सीएम नीतीश कुमार ने। नेक्स्ट है हस्तशिल्प में राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा पिंटू प्रसाद को, जो बक्सर के हैं। तो पिंटू प्रसाद बक्सर के हैं, इन्हें क्या दिया जाएगा? राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा हस्तशिल्प का। नेक्स्ट है 2023 में पर्यटन कितने आए बिहार सरकार? बताया है कि 2023 में बिहार में लगभग 8 करोड़ 21 लाख पर्यटन आए थे, जिसमें 5 लाख विदेशी पर्यटक थे और देसी पर्यटक 8 करोड़ 15 लाख थे। तो कुल मिलाकर 8 करोड़ 21 लाख पर्यटक बिहार में आए थे 2023 में, जिसमें विदेशी पर्यटक 5 लाख थे। नेक्स्ट है गुड़ प्रोत्साहन नीति 2024, गुड़ प्रोत्साहन नीति 2024 मान्यता दिया गया है, अभी गठन किया गया है। यह 21 इसके तहत 81 इकाइयाँ स्थापित होंगी। बिहार में गुड़ प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत 81 इकाइयाँ स्थापित होंगी। इसमें कितना खर्च होगा? 12 करोड़ 40 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। अनुदान इसमें दिया जाएगा, पेराई प्रतिदिन क्षमता के आधार पर दिया जाएगा। गुड़ प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत कितनी इकाइयाँ स्थापित होंगी? 81 इकाइयाँ। अनुदान कितना दिया जाएगा? प्रतिदिन पेराई क्षमता अगर 5 से 20 टन है तो 50% दिया जाएगा, अगर 21 से 40 टन है तो 15 लाख रुपया दिया जाएगा, और 41 से 60 टन है तो 45 लाख रुपया दिया जाएगा, अगर 60 से ज़्यादा है तो 45 से 1 करोड़ रुपया का दिया जाएगा। तो ये बिहार 2024 सितंबर माह का करंट अफेयर्स था, ये ख़त्म हो चुका है। धन्यवाद।